कहते हैं कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज हम आपको जिसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं उन पर ये लाइंस बिल्कुल फिट बैठती है। इन पर एक्टिंग का भूत इस कदर सवार था कि जब ये एक्टिंग सीखने के लिए घर से निकले तब इनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। पिता बस चलाते थे। बचपन काफी संघर्षों में बीता, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानी। ये कहानी है एक ऐसे सुपरस्टार की जिनकी सफलता की कहानी काफी संघर्षों से भरी है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसे फिल्मों में काम नहीं मिला तो थिएटर में काम किया। कोई इन्हें कहता है कि ये रियल सुपरस्टार हैं, तो कोई इन्हें कहता है कि इनका करियर वन हिट वंडर का कमाल है। खैर, हम लोगों के कहने पर नहीं जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर हम बात किससे कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सैंडलवुड सिनेमा के सुपरस्टार यश की। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 में कर्नाटक के भुवनहल्ली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम नवीन कुमार गौड़ा है। इनके पिताजी अरुण कुमार गौड़ा बीएमटीसी की बस चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं। सुनकर काफी हैरानी हुई ना, हमें भी हुई थी। आखिर एक सुपरस्टार का पिता रोडवेज की बस कैसे चला सकता है? ये थिंकिंग सबके मन में आ रही होगी, लेकिन आज के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। उनका काम ही उनके लिए सब कुछ है। यश के पिता अरुण कुमार गौड़ा भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहुबली के डायरेक्टर एस राजमौली ने बताया था कि यश के पिता इसलिए अभी तक बस चलाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इसी की वजह से आज उनका बेटा सिल्वर स्क्रीन पर बड़े बड़े हिट्स दे रहा है। बस चलाने की वजह से ही आज उसे भारत में हर कोई जानता है, इसलिए वो बस चलाना नहीं छोड़ सकते। जब यश थोड़े बड़े हुए तो मैसूर शिफ्ट हो गए। वहीं की महाजन एजुकेशन सोसाइटी में एडमिशन लिया। जब यश छोटे थे तब उनके पिता के पास उन्हें साइकिल दिलाने के पैसे नहीं थे। तब वो 1 रुपए किराए पर साइकिल लेकर चलाया करते थे और तब तक चलाते थे जब तक उन्हें दुकानदार रुकने को नहीं कह देता था। यश के क्लास में जब बच्चों से पूछा जाता है कि उन्हें बड़े होकर क्या बनना है, तब कोई कहता कि उन्हें इंजीनियर बनना है तो कोई कहता कि उन्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन यश सबसे यही कहते कि उन्हें बड़े होकर एक्टर बनना है। बचपन में तो यश की इस बात को सब लोग यूं ही मजाक में उड़ा देते थे, लेकिन जब यश बड़े हुए और स्कूल से निकलकर कॉलेज जाने का टाइम आया तब भी उनके सर से एक्टिंग का भूत नहीं उतरा। कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने साथ प्लान बी लेकर चलते हैं और दूसरे वो जिनके पास कोई प्लान बी नहीं होता। उन्हें बस एक ही चीज करनी होती है, उनकी आंखों में बस एक ही सपना होता है। यश की गिनती उनमें होती है जिनके पास कोई प्लान बी नहीं होता। तभी तो जब उनके घर वालों ने उनसे पूछा कि अगर एक्टिंग में कामयाब नहीं हुए तो प्लान बी क्या है तुम्हारे पास, तो यश ने जवाब दिया कि मुझे तो एक्टर ही बनना है। घर वाले जब नहीं माने तो यश निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बिना किसी सहारे, बिना किसी मदद, और तो और उस वक्त उनके जेब में पैसे भी नहीं थे। एक्टिंग की जिद और कुछ कर गुजरने का जुनून उन्हें लेकर पहुंचा बिनाका थिएटर ग्रुप के दहलीज पर, जिसके फाउंडर थे बीबी कारत। यश पहले समझते थे कि थिएटर का मतलब है नुक्कड़ पर होने वाला माइथोलॉजी ड्रामा, लेकिन जब उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया तब उन्हें पता चला कि सिर्फ एक्टिंग के लिए पैशन होने से काम नहीं चलेगा, एक्टिंग आनी भी जरूरी है। उस टाइम पर यश को मेन रोल नहीं मिला करते थे, उन्हें छोटे मोटे रोल करके ही काम चलाना होता था। अगर कोई एक्टर अनअवेलेबल रहता था तब उसकी जगह उन्हें रोल मिल जाया करता था। जैसे आम जिंदगी में कुछ लोगों का मानना होता है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, उसी तरह यश का भी मानना है कि रोल कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। और अगर एक्टिंग सीखनी है तो रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी रोल यश को मिलता वो पूरी लगन और पूरी शिद्दत से उस रोल को निभाते। फिर यश को एक सीरियल मिला, वो सीरियल था उत्तरायण, लेकिन इस सीरियल में यश का काम लोगों ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। ऐसी एक कहावत है कि अगर आप किसी चीज को पूरी मेहनत और लगन से करते हो फिर भी उसमें सफल नहीं होते हो तो उससे आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपके लिए उससे भी कुछ अच्छा और बड़ा सोच रखा होता है। यश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तरायण के बाद उन्होंने एक सीरियल किया, उस सीरियल का नाम था नंद गोकुल। यहाँ इनके को स्टार थी राधिका पंडित। सीरियल सुपर डुपर हिट साबित हुआ और सीरियल से ज्यादा दर्शकों को पसंद आई यश और राधिका की केमिस्ट्री। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, मिलने जुलने लगे। आपको बता दें कि राधिका यश की उस फिल्म का हिस्सा थे जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री दिलाई। फिल्म का नाम था मोगिना मंटसू। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला। आगे चलकर राधिका और यश ने 2016 में शादी कर ली। जिनके प्यार की भनक किसी को नहीं लगी, उनकी शादी की खबर पूरी दुनिया को पता चल गई। वो इसलिए क्योंकि राधिका और यश ने पूरे कर्नाटक को ओपन इनविटेशन दे दिया था, मतलब कोई भी उनकी शादी में जा सकता था। इस कपल के 2 बच्चे भी हैं। कई लोग ये समझते हैं कि यश का करियर वन हिट वंडर का कमाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। यश के करियर की नींव छोटे छोटे रोल से ही पड़ी है। 2007 की मूवी जमवादा हुदुगई में यश को एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिल गया, लेकिन यही छोटा सा किरदार ही यश की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जमवादा हुदुगई में किए गए किरदार की वजह से यश को और भी मूवीज की ऑफर आने लगी। और फिर आगे चलकर 2008 में मूवी आई मोगिना मनसू में यश ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर लाजवाब काम किया और इस मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी नवाजा गया। अब यश एक लीड के तौर पर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। फिर उन्होंने रॉकी, कलारा संथे और गोकुला जैसे कई सारे और भी मूवीज में काम किया। हालांकि ये तो यश के करियर की अभी शुरुआत ही थी, क्योंकि 2013 में आई फिल्म बुगली ने उनके फैन बेस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।
दिया और ये मूवी कनाडा सिनेमा में साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और साथ ही ये कमाई के मामले में उस साल सबसे ऊपर थी। फिर यश की एक मूवी आती है जिसने सिल्वर स्क्रीन पर उनकी इमेज ही बदल कर रख दी। मूवी का नाम था गज केसरी। ये मूवी 180 स्क्रीन पर रिलीज होती है और जनता को यश एक्शन हीरो के रूप में काफी पसंद भी आते हैं और गज केसरी बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाती है। इसके बाद मिस्टर एंड मिसेस रामचारी जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल कर दिखाया कि यश कनाडा सिनेमा के सुपरस्टार बन गए और अब वो हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में टॉप पर आ गए थे। आपको बता दें कि इस फिल्म में यश के साथ उनकी पत्नी राधिका पंडित भी थी। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने यश को वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार बना दिया। एक ऐसी फिल्म जिसने कन्नड़ फिल्मों की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि 2018 में रिलीज हुई फिल्म केजीएफ थी। अगर केजीएफ को एक फिल्म की तरह देखा जाए तो वो ठीक नहीं होगा, फिल्म से ज्यादा ये एक अनुभव है, गजब का सिनेमैटिक अनुभव। केजीएफ एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट था, यानी कन्नड़ के अलावा इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज किया गया। जैसे हिंदी फिल्मों का दौर होता है, जैसे 60-70s में रोमांटिक फिल्में बनाई जाती थी, फिर थोड़ा वक्त बदला तो दौर आया 90s की एक्शन फिल्मों का और अब दौर चल रहा है बायोग्राफीज का। मतलब अब लोग असली कहानियां ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। इसी तरह कन्नड़ फिल्मों में भी एक दौर था जब फिल्म का सारा बोझ फिल्म के डायलॉग्स पर डाल दिया जाता था, लेकिन केजीएफ में ऐसा नहीं किया गया। फिल्म में डायलॉग्स की गुंजाइश ना के बराबर रखी गई। फिल्म में एक्शन को ज्यादा तरजीह दी गई। केजीएफ को हम कन्नड़ फिल्मों में क्रांति भी कह सकते हैं। इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है, उस फिल्म को भले ही आप भारी भरकम ना कहें, लेकिन जब आप फिल्म को देखते होंगे तो आपको ये जरूर अंदाजा हो जाएगा कि फिल्म काफी धांसू है। केजीएफ ने दुनिया भर में 250 करोड़ की कमाई की। यश बहुतों के लिए रियल स्क्रीन पर तो सुपर हीरो हैं ही, लेकिन क्या आपको पता है कि यश रियल लाइफ में भी बहुत से लोगों के लिए सुपर हीरो हैं। यश ने अपनी वाइफ राधिका के साथ मिलकर यश कुमार फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसमें कर्नाटक के भोपाल जिले की पानी की समस्या दूर करने के लिए यश का दिया गया 4 करोड़ का योगदान भी शामिल है। यश इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर आप कुछ करना चाहें और अगर आपको अपने सपनों से प्यार है और आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आपका बैकग्राउंड, आपका स्टेटस, आप कितने गरीब हैं या कितने अमीर हैं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत और हिम्मत से दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कैसे लगी आपको सुपरस्टार यश की जिंदगी की ये कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।